सवालों का जो ये गले गले की हड्डी है गठबंधन में, जो थोड़े वैचारिक मतभेद भी हैं, समानताएं हैं, वो उनकी गूंज ज्यादा नहीं सुनाई देगी। पर ये जो कबड्डी चल रही है और घर वाला बाहर वाला, इसकी गूंज हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। और वहां तो आलम ये हो गया है कि बीजेपी का चेहरा कौन है यही नहीं पता। देवेंद्र फडणवीस खुद अपना चेहरा पेश करने को तैयार नहीं है, एकनाथ शिंदे ही वहां चेहरा हो जाएंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल महाराष्ट्र में यह आएगी कि आपको इवेंचुअली आउटसाइडर को चेहरा बनाना पड़ेगा। मैंने सभी को सुना, आउटसाइडर पर डिपेंडेंस आपको डिपेंडेंसी करनी पड़ेगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस आपका प्रूवन फेल्ड चेहरा है, ठीक है। जबकि उनको एक समय पर एंडोर्स किया था खुद नरेंद्र मोदी, नरेंद्र और देवेंद्र। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये हो रही है सुबगाहट पिछले 3 सालों से। 24 के चुनाव के बाद सब कुछ बदला है, ये भी बदला है, ये इश्यूज भी खुलकर सामने आ गए हैं और खुलकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई हमने जीवन दे दिया, हमने अपने दिन दे दिए। जैसे कि प्रभु चावला बता रहे थे कि उनके पुराने सब जानने वाले, बहुत सारे मेरे, उतने पुराने तो नहीं, बहुत सारे मेरे जानने वाले, लेकिन अंततः हमको मिला क्या? परिवारवाद कोई इशू नहीं बचा है भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए। अपने घर के लोगों को खूब वहाँ प्रमोट किया जाता है और बहुत ज़्यादा लोग इस बात के लिए अमित शाह को क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जब आप हाई पे होते हैं, कोई कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, तो आप एक्सपेंशन के सारे रूट्स देखते हैं। जब आप एक्सपेंशन के सारे रूट्स देखते हैं और आप हर तरह से हाई पे चल रहे होते हैं, तो आप जितना इनपुट आपको लगता है बेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, वो आप गैदर करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने ठीक यही किया, लेकिन बीजेपी की प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि बजाय हवा बढ़ने के कहीं कहीं पर इनकी हवा निकलती जा रही है। हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं, उससे भी एग्जैक्टली ज्यादा बात बढ़ गई। हाँ, तो अब वो क्या हो रहा है कि वो एविडेंट है, वो वोकल है, वो पर बोला जा रहा है। जैसे संजय ने बड़ी अच्छी बात बोली, ये बिल्कुल सत्य है कि एनसीसी की प्रॉमिस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सीधा कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। हाँ, वो नहीं कर पाएगी कांग्रेस। ये गलतफहमी नहीं रहे, इस देश में 2 झंडे नहीं होंगे कहीं पे, ठीक है। ये सवाल तो उठेंगे और बीजेपी अभी उठाएगी। जहां तो राहुल गांधी इसके लिए तैयार रहेगा, नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर, बिल्कुल क्लियर है। खटाखट ये फटाफट देश से काम नहीं की चलेगा। सॉवरेनिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और पाकिस्तान से बात करनी है, नहीं करनी है, जिसके भी पॉलिटिकल स्टैंड जो भी हो, जिन भी पार्टियों के हो, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल डिबेट अपनी जगह, हम खालिस राजनीति की बात करें और वोट के नफे नुकसान का आकलन करें, तो ये महाविकास अघाड़ी के लिए कितनी बड़ी उलझन हो जाएगी। एनसी और कांग्रेस का गठबंधन जम्मू में, उसकी गूंज महाविकास अघाड़ी पर कितनी दिखेगी? भाई शिवसेना अभी भी अपना हिंदुत्व वाला कोर, हिंदुत्व वाला वोट बैंक तो नहीं छोड़ सकते, वो छोड़ देंगे तो, क्योंकि अब तो दलित और मुसलमानों के लिए वो कांग्रेस पर डिपेंडेंट है। कांग्रेस ज्यादा सीटें ले गई। जैसे विनोद शर्मा एक्सप्लेन कर रहे थे कि कोएलिशन के अपने बहुत सारे तौर तरीके होते हैं, बड़े फॉर्मूलाज होते हैं। अटल जी का समय इतने करीब से देखा, 3 बार गिरने वाली सरकार का वो कोएलिशन था, तो उसमें कैसे मुद्दे बड़े सलीके से साइड में, कैसे अटल जी ने पंचर कराया है शिलादान अयोध्या में, जहाँ आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, ये वाजपेयी नहीं किया था, मैं 15 दिन वहाँ मौजूद था। तो ये सब इश्यूज दबाए जाते हैं टू रन अ गवर्नमेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दैट इज रियल पॉलिटिक्स। तो ये सब मुद्दे दबाए जाएंगे, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आपने उठाए आज इस प्रोग्राम में, और सही उठाए हैं, जो राष्ट्र की छवि पर प्रभाव डालते हैं। वो जिससे बनेगा उस पर सवाल का जवाब लेकर एक खींचतान क्या शिवसेना और कांग्रेस में, महाराष्ट्र में भी होती दिखेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।